नमस्कार। अब अध्ययन करेंगे मैस्लो के सिद्धांत का। मैस्लो का सिद्धांत यहाँ पर प्रेरणा की आवश्यकता या आप कह सकते हैं मांग या पूर्ति की आवश्यकता जो है आपकी, उसका सिद्धांत है। यहाँ पर व्यक्ति को किन स्तरों से होकर कहाँ तक जाना है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको इन्होंने पदानुक्रम रूप में व्यवस्थित किया है, जो इन्होंने 5 भागों में बांटा है। आपका जो मूलभूत आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनको शारीरिक आवश्यकताओं, दूसरा उसके बाद वो पूर्ति होने के पश्चात आपकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं, उसकी पूर्ति होने के बाद आपकी स्नेह या प्रेम संबंधी आपकी सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी बात, उसके बाद आत्मसम्मान से संबंधित बात, और उसके ऊपर सबसे जो सर्वोच्च इन्होंने स्तर रखा है आवश्यकताओं का, वो आत्म सिद्धि या आत्म साक्षात्कार का। यहाँ पर जो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं उन पर इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो ये 5 प्रकार के इन्होंने आवश्यकताएं बताई हैं व्यक्ति की। इनका ये मानना है कि कोई भी डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पहुँचता, वो नीचे के लेवल से होते हुए जब ये सारी पूर्त हो जाती हैं तब जाके वो यहाँ पर पहुँचता है। और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को एक पदानुक्रम रूप में पूरा करने के लिए प्रेरित होता रहता है। अब बात करें इन आवश्यकताओं की, जैसे कि सबसे जो मूलभूत बेसिक जो एकदम नेसेसरी आवश्यकता है उसकी बात करें तो इन्होंने जो इसको माना है शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। इस आवश्यकता के अंतर्गत इन जैसे व्यक्ति को जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसमें है भोजन, वायु, जल, वस्त्र, आश्रय, प्रजनन, नींद। ये ऐसी आपकी बेसिक नीड्स हैं जिनके बिना व्यक्ति मतलब जीवित ही नहीं रह सकता, क्योंकि आपके बाद अगर आपकी संतति नहीं है, आप प्रजनन नहीं करें या आप सोए ना, ऐसा नहीं हो सकता। आप बिना आश्रय के रहें, मतलब आपके पास आश्रय न हो, उसके लिए वस्त्र के बिना, तो विभिन्न जलवायु के लिए वस्त्रों की भी आवश्यकता होती है। जल के बिना, वायु के बिना, भोजन के बिना आप ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये आवश्यकता पूर्ण होने के बाद व्यक्ति जो सेकेंड लेवल में आता है वो होती है आपकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। इस सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं में उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा, मतलब जैसे आप हिंसक जो जीव हैं उनसे सुरक्षा कहिए, या जो हिंसक मानव हैं उनसे सुरक्षा कहिए, या आप कह सकते हैं जो व्यक्तिगत आपके टर्म्स हैं, स्वास्थ्य संबंधी है, अहिंसावादी आपके प्रक्रम है, जो वातावरणीय संबंधी सुरक्षा आपकी है, जलवायु संबंधी सुरक्षा है। इन सब चीज़ों को हमको क्या करना पड़ता है। अब जैसे जहाँ की जैसे जलवायु है तो उस हिसाब से हमको अपने रहन सहन को रखना होता है, अपने खान पान को रखना होता है। तो ये देखिए, एक तो पेट भरना अलग है जो आपकी बेसिक नीड है, लेकिन हाँ आपको क्या खाना है जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। जैसे ठंडे मौसम में आप रह रहे हो तो ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे उतना, तो ये सब चीज़ें आपकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं में आती हैं। तीसरा जो आपका टर्म है प्रेम या स्नेह संबंधी, इसको सामाजिक आवश्यकता भी कहते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारी, अब हमने खा पी लिया, हम सुरक्षित भी हैं, तब हमको ये होता है कि नहीं हमारी नीड है, हम अकेले नहीं रहते, हमको अपने संबंधी, अपना परिवार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने ग्रामवासी, देशवासी, सब पूरे संसार वासियों की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे हम इसको समझते जाते हैं। जब हम इनके अनुरूप व्यवहार करने लगे, ऐसी चीज़ों को रिजेक्ट करें जो इनको पसंद ना हो, ताकि हमारी जो संबद्धता है इनसे बढ़े, तो वो हमारा प्रेम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें आपके परिवार, दोस्त, स्वीकृत व्यवहार, आपके विश्वास पात्र जो व्यवहार है या व्यक्ति हैं, आत्मीयता, स्नेह एवं भावनात्मक पक्ष जुड़े हुए हैं। अगला जो है आपका वो आत्मसम्मान संबंधी आपकी कह सकते हैं आवश्यकता होती है। आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता के अंतर्गत जैसे आपका सम्मान हुआ, मतलब आप कहीं खड़े हो तो आपको प्रायोरिटी दी जाए, नहीं तो आपका ईगो हर्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में अगर आपने ऐसे काम किए हैं, आपको सम्मान ना दिया जाए, परिवार में आप बड़े हैं, आपको सम्मान ना दिया जाए, सामाजिक रूप से आप प्रतिष्ठित हैं, आपको सम्मान न दिया जाए, तो ये बहुत ही घात करता है व्यक्तियों को।
तो इसलिए ये भी एक आवश्यकता ही मानी गई है आपकी। सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, दूसरों की अपेक्षा, विश्वास पर सफल होना, मतलब हम कॉन्फिडेंस लेवल एक तरह से आप कह सकते हैं, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस लेवल को कह सकते हैं। ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं चौथे स्तर की आपकी आवश्यकता होती है। इनका ये मानना था कि बच्चों के लिए जो है ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होने लगती है। उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा के लिए वो कार्य करने लगते हैं, जैसे सफल होना, फर्स्ट आना, क्लास में हमेशा अच्छे रिजल्ट ले आना, या अच्छा व्यवहार करके गुड बॉय बैड बॉय वाली जो अवधारणा है नैतिकता के सिद्धांत की, उस सब चीज़ों में यहाँ पे बच्चों को रखा है इन्होंने। इसके बाद जो सबसे सर्वोपरि आपकी नीड होती है, जिसको हम कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार, ये सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित है। हम क्या हैं और हमको क्या होना चाहिए, मतलब एक आप जो हो, मतलब वास्तविक स्व, और एक जो आपको होना चाहिए आदर्श स्व, तो उसकी बात यहाँ पे कही गई है। वो नीड है आपकी जो यहाँ तक तो मैक्सिमम पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। तो इसमें आपका जैसे सार्वत्रिक ज्ञान का, अपना परा अनुभूति का, स्वनैतिकता का, आप कह सकते हैं संपूर्ण क्षमता प्रदर्शन का, रचनात्मकता का, वस्तुनिष्ठता का, आदर्श स्व बनने का यहाँ पर जो आवश्यकता है उसको यहाँ पर उन्होंने रखा है, जिसको आत्म साक्षात्कार या आत्म सिद्धि की आवश्यकता कहते हैं। हमको इस यहाँ पर कहीं कहीं ये यहाँ तक रुक गया, जैसे जो जीव जंतु है फिर वो सुरक्षा भी अपनी कर लेते हैं, जो नहीं सुरक्षा कर पाते यहाँ तक रहते हैं और उसकी असुरक्षा कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे जो पालतू जीव है वो यहाँ पर आते हैं, धीरे धीरे जो मनुष्यता के ओर आने लगते हैं, उनमें आत्मसम्मान आने लगता है। यहाँ तक मैक्सिमम लोग पहुँच जाते हैं अपने जीवन काल में, लेकिन उनको क्या है कि जो सबसे सुपीरियर आवश्यकता है उनकी पूर्ति। इसमें देखिए आत्म साक्षात्कार इसलिए कहा गया कि आपको फील ही नहीं होता कि आपकी नीड है। आप जहाँ पे संतुष्ट हो जाओगे जिस लेवल पर, उससे आगे आप बढ़ना ही नहीं चाहते। जब आपको नीड होती है, आपको फील होता है कि नहीं मेरी ये नीड है, तब आप जाके अगले स्तर पे पहुंचते हो। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ भी नहीं पहुंच सकते। आप जब इन चीज़ों को फील कर लोगे तब आपका यहाँ पर एंट्री होगा। और ये भी कहा जा सकता है कि हमको शिक्षा का भी यही काम है कि हमको इस लेवल तक पहुँचना है। तो ये है आपकी नस्लों की आवश्यकता का सिद्धांत या मांग या पूर्ति का सिद्धांत, जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है।